कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश को खैर दे। प्रधान जी, आप ले रहे हैं राजद की बात कर रहे हैं, जदयू की बात कर रहे हैं। हमरा उम्मीदवार के चक्कर में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ वो सब बात नहीं है, यहाँ तो सेवा का भावना है। तो जो व्यक्ति समर्पित है उसको जो नहीं चुनेगा, ये तो मानवता के प्रति अपराध। हम तो चाह रहे हैं कि मेरा सरकार बने, वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, मैं रूपाली। डी न्यूज़ के खास कार्यक्रम बात ही बात में आज हमारी टीम पशु प्रेमी, किसान नेता और समाज सेवी महेंद्र प्रधान सहित उनके सहयोगियों से चुनाव संबंधी बातें की। मैं आपको बता दूं कि महेंद्र प्रधान भी चुनावी मैदान में हैं लोजपा से। नमस्कार, हम हैं हरेश्वर और आज हम हैं समस्तीपुर शहर के एक चर्चित पैलेस में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रधान भवन। इस भवन को बड़े शौक से बनवाया है महेंद्र प्रधान। महेंद्र प्रधान पशु प्रेमी, समाज सेवी, जितना भी कहा जाए वो कम है। विधानसभा चुनाव में लोजपा के प्रत्याशी है, विधानसभा 133 से। हमारे साथ कई लोग हैं। सबसे पहले हम परिचय लेते हैं और फिर बात करेंगे इन लोगों से। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? बैद्यनाथ चौधरी। सर करते क्या है? हम तो पशुपालक हैं और पशुपालक किसान सेवा संघ एक संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं। प्रधान जी आपके कौन लगते हैं ये बताइए। प्रधान जी समस्तीपुर जिले के पशुपालक किसान के नेता हैं और उनको लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। प्रधान जी पशुपालक किसानों के लिए वर्षों से संघर्ष करते आए हैं और निजी रूप से भी पशु के प्रति, पशु पक्षी के प्रति जो उनका लगाव और प्रेम रहा है वह ऐतिहासिक रहा है। आप इस परिसर में भी देख सकते हैं और लगातार एक सामाजिक जीवन में पशुपालक किसानों के हित की आवाज उठाते रहे हैं और समस्तीपुर से पशुपालक किसानों के हित की जब आवाज उठी है तो भारत सरकार में पहली बार पशुपालन मंत्रालय का गठन हुआ। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी पशु प्रेमी महेंद्र प्रधान जी ने ज्ञापित किया और इस संस्था ने भी किया है। और ये लड़ाई महेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में समस्तीपुर जिले में लड़ी गई। कैसा सरगर्मी रहेगा ये बताइए। सरगर्मी, ये तो ऐतिहासिक चुनाव है। समस्तीपुर के धरती से कभी कर्पूरी ठाकुर यहाँ के प्रतिनिधि होते थे और कर्पूरी ठाकुर के बाद वर्षों बाद कर्पूरी जी के मिजाज का, लोगों के प्रति स्नेह रखने वाला, पशुपालक किसानों और समाज में न्याय का राज स्थापित हो, इसके लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति महेंद्र प्रधान खड़े हुए हैं और ये विधायक बनेंगे। ये समस्तीपुर के लिए सम्मान की और गौरव की बात है। क्या बात है, कितना अच्छा आपने उनका गुणगान किया, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ बताना चाहेंगे उनके विषय में? हमने यथार्थ का वर्णन किया है, कोई गुणगान नहीं किया है। चूंकि प्रधान जी के बारे में जितनी बातें कहें तो जो लोग नहीं जानने वाले हैं उनको लगेगा कि ये बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने यथार्थ का वर्णन किया कि ये दिन रात कोई भी व्यक्ति इनसे मिलने के लिए आया और जो अपेक्षा लेकर के आया, न्याय के प्रति सदैव ये खड़े रहे, ये इनका व्यवहार और चरित्र रहा है। सच्चाई है इनकी बातों में। अब दूसरे सज्जन हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जवाहरलाल यादव। कहाँ से हैं आप? झारखंड प्रदेश से आया हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रदेश के महासचिव हैं और एक संथाल परगना प्रमंडल है, उसके प्रभारी हैं। हम लोगों को पटना ऑफिस से भाई महेंद्र प्रधान जी के चुनाव प्रचार के लिए हम लोगों को भेजा गया है और लगभग इस विधानसभा में 4 बजे लगभग घुस गए। कई जगह चौक चौराहे पर इनके बारे में जब लोगों से पूछा तो इस विधानसभा में एक ही नाम आता है, जो वह नाम महेंद्र प्रधान है।
और आप जो पूछना चाहते हैं, आपके दिल में जो बात है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह किसी से कोई टक्कर ही नहीं है। जो मिजाज के हैं, जिस विचारधारा के हैं, लोग वैसा ही जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि हमारी रहनुमाई कर सके विधानसभा में जाकर के, मजबूत तरीके से हमारी बात को रख सके, पक्ष को रख सके, और वास्तव में जो विधायक का फर्ज होता है उस फर्ज को अदा कर सके। और उस अदा करने में एक ही नाम है समस्तीपुर से विधानसभा से, जिसका नाम है महेंद्र प्रधान। दूसरी बात हमको बताइए, आपको समस्तीपुर शहर आके कैसा लगा, ये बताइए। बिल्कुल बहुत ही बेहतर लगा, क्योंकि हम लोग तो जन्मे तो बिहार में ही है ना, अभी अभी हम लोग अलग हुए हैं, लेकिन दिल और मिजाज अलग नहीं हुआ, इसलिए ये अपना शहर और अपना घर के जैसा महसूस हो रहा है। अच्छी बात है, दिल और मिजाज, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, चुनावी माहौल है और आप क्षेत्र में गए तो क्या लग रहा है, इनके पक्ष में विपक्ष में जो भी लोग खड़े हैं, तो क्या लग रहा है, कहीं कहाँ कंपटीशन है नहीं है, ये कैसा लगा? देखिए, हमने तो इनका विरोध भी करके कई जगह हमने देखा कि आज के दौर में लोग जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं, जो एक हवा है कि युवा चाहिए, सूट बूट वाला चाहिए, महेंद्र प्रधान जी तो धोती वाले हैं, मूछ वाला हैं, लोगों ने कहा कि नहीं, उसके चेहरे पर मत जाइए, उसके मिजाज पर जाइए, उसके कर्तव्य पर जाइए, कर्तव्य निष्ठा पर जाइए, और क्षेत्र के लोगों के साथ जो इनका रुझान है, लोगों का जो लगाव है, और क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है उस पर जाइए। चेहरे सिर्फ देखने में लगते हैं, बाकी दिल से बहुत ही युवा और नौजवान है। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम हुआ उमाशंकर मिश्र, घर हुआ राम बाबू चौक पे, स्टेशन रोड, राम बाबू चौक। सर बड़ा कड़क लग रहे हैं आप। तो कड़क मिजाज के लोग हैं तो कड़क तो रहेंगे। बटन उटन सर काहे खोले, हमको नहीं समझ में आया ये बात। आपको शर्ट पसंद आ गया है क्या? शर्ट तो नहीं, ऐसे तो आप लाजवाब लग रहे हैं, लेकिन बटन एक खोले हुए थे, हमको इस बात से। इससे क्या आपको कोई कठिनाई हो रही है? नहीं, कठिनाई नहीं हो रहा, हमको लग रहा है तो आप दबंग टाइप के व्यक्ति हैं। अच्छा, तो उसमें कोई कमियों बुझा रहा है क्या? दबंग है, नाम उमाशंकर मिश्र है। जैसा हमको जानकारी है, जो आप लोजपा से वर्षों से ताल्लुकात है आपका। बिल्कुल, जब से लोजपा जन्म ली है तब से हम लोजपा का सेवा करते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे राजनीतिक गुरु रामचंद्र पासवान जी थे, उनका मैं हनुमान जी था, इसमें कोई शक नहीं। वो शहर में इन करने से पहले हमको सूचना होता था कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। आज हमारे लोग के बीच नहीं है, फिर भी एहसास करते हैं कि वो हर पल हम लोगों के साथ है, और उन्हीं के दिया हुआ ऊर्जा और शक्ति से आज हम लोग जंग के मैदान में कूद पड़े हैं और ये जंग को जीत के रहेंगे। प्रधान जी लोक जनशक्ति पार्टी से खड़े हैं, पशु प्रेमी का जो एक तमगा लगा हुआ है, वो यहाँ मतलब क्या लग रहा है, पक्ष में आएगा कि विपक्ष में जाएगा, ये बताइए। देखिए, पशु प्रेमी जो शब्द आप कह रहे हैं, आप तो नौजवान पत्रकार हैं, टार्जन फिल्म देखे होइएगा। हाँ देखे हैं। उसमें एक पशु प्रेमी ही थे, हाँ? स्टार जो था, स्टार था। एक एक पशु का भाषा वो टार्जन समझते थे। वो जो हीरो थे से एक एक पशु का भाषा समझते थे, और उनकी भाषा पशु भी समझते थे। जैसे एक उपमा में हम बता रहे हैं, हमारे पशु समस्तीपुर जिला के चर्चित पशु प्रेमी भाई महेंद्र प्रधान जी के हम हथसार में थे। उनके पास एक हाथी थी, हथनी थी, जिनका नाम था रानी। वो जब चलते थे, वो प्रधान जी अगर बिना उससे इजाजत के चल देते थे तो वो रोक लेता था। इस जिला से कितने को वो सांसद और विधायक वो हाथी माला पहना करके सम्मानित करके, विजय माला माला पहनाकर सम्मानित करके और भेजने का काम किया। प्रधान जी के पास कोई ऐसा जानवर नहीं, कोई ऐसा पंछी नहीं
कोई ऐसा मछली नहीं जो उनकी भाषा को न समझता। जो मनुष्य जानवर की भाषा को समझ रहे हो, वो मनुष्य के भाषा को समझने में देरी नहीं लगता। और वो लोकप्रिय हैं, समाजसेवी हैं। अभी ये कोरोना का जो आपका महामारी बीमारी चला, जिसमें मुक्तापुर घाट जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर उनका मुफ्त भोजन कैंटीन चल रहा था स्टैंड में, वो भी चला। बहुत लोगों को वो फ्री भोजन दिए। उसके बाद एक नाम दे दिए उसको 10 रुपया। क्या 10 रुपया में आपको भोजन मिलता है? नहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। वो एक 10 रुपया इसलिए नाम दे दिया गया कि प्रधान जी को का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था बरकरार रहे और आने जाने वाले भी लोग उसका सेवन कर सके। लोग तो ले भी जाता था, अपना घर भी ले जाता था। प्रधान जी का बारे में कुछ भी कहना वो कम है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? जैसा कि हम भी क्षेत्र में गए हैं और ज्ञात हो रहा है, जो आरजेडी से 2 बार से विधायक रह चुके हैं, फिर विधायक और सांसद रह चुकी अस्मेक देवी हैं, इन दोनों के बीच में प्रधान जी को कहाँ लेते हैं? ये देखिए, प्रधान जी आप ले रहे हैं, राजद की बात कर रहे हैं, जदयू की बात कर रहे हैं। हमरा उम्मीदवार के टक्कर में तो कहीं नजरे नहीं आ रहा है। सुबह से तो हम लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कहीं टक्करों में है क्या? ये सब चर्चा करके आप अपना चैनल का वैल्यू मत बढ़ाइए। तो कितना, मतलब यदि जीत होती है तो क्या लग रहा है, कितने मतों से आप विजय होंगे? ये तो हमारे जनता के ऊपर है। नहीं, जब जैसा कॉन्फिडेंस है आपको जो हमारी जीत होगी, तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस होगा कि हम कितने से जीत। इसके लिए थोड़ा समय करीब आने दीजिए, वो भी आपको हम लगभग पूरा तय गुना भाग करके बता देंगे। डिब्बा उब्बा खुलेगा क्या? डिब्बा किसको कहते हैं? वो लालू जी के समय में जीन जो खुलता था। ये लालू राज नहीं है, अच्छा, ये प्रधान जी का राज है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का राज है। रामचंद्र पासवान जी का ये धरती है। ये कैसे भूल जाते हैं आप? लाखों लाख से यहां से जनता जिता के न भेजा है। हमारे स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को भी भेजने का काम किया है। उनके मरणोपरांत उनके लड़का प्रिंस राज जी को भी भारी मतों से जिता करके भेजने का काम किया है। जनता तो यहाँ भगवान है और हमको पूरा भरोसा है कि हमारा उम्मीदवार भारी मतों से जीत करके विधानसभा तक जाएंगे। ये हम लोगों को पूरा भरोसा है और हम लोग उस तरह से मेहनत भी दिन रात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ और 2 सज्जन है, इनसे भी बात करते हैं। सर, थोड़ा सा इधर और आ जाइए। आप अपना खूबसूरत सा परिचय देंगे हमारे साथ? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह हुआ। 2005 में यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे और हमारे पिताजी स्वर्गीय मंजय लाल जी के हम लड़के हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये एक ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय नेता के पुत्र हैं। ऐसा ही बात ना? हाँ, बिल्कुल। और फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, और सोशलिस्ट विचार के समाज से सब लोग को पता है, आप लोग पता ही होगा। 3 बार यहाँ से MP रहे और 3 बार MLC भी कर्पूरी जी के काफ़ी सहयोगी थे। तो इस हम लोगों को अभी इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी को सही मानते हैं कि आज तक जब हमारे पिताजी पार्टी समता पार्टी को बनाने वाले थे, जिसका अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन आज तक नीतीश कुमार हम लोग कोई नोटिस लेने का काम, बाबूजी को मरने के उपरांत कोई नोटिस लेने का काम उन्होंने नहीं किया। पर रामविलास पासवान जी ने हमको बुला के, हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से बुला के उन्होंने 2005 में हमको टिकट देने का काम कर चुनाव लड़ाने का काम किया। तो हम कैसे नहीं समझो रामविलास जी का पार्टी। उस समय से मैं उससे पहले से ही लोक जनशक्ति पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था। और प्रधान साहब को विचार अच्छा लगा। अभी लोग जाते हैं, राजनीति करने जाते हैं, MLA MP बनते तो पैसा कमाने के लिए। तो जिनके पास खुद पैसा हो तो पैसा का लोभ नहीं होगा। इसलिए अगर प्रधान जी जीतते हैं यहाँ से, तो इनको किसी तरह का लोभ लालच नहीं रहेगा और जनता के बीच में काम करेंगे। जैसे हमारे पिताजी सारे स्टेशन रोड में
पूरे नाला को बनवा के पूरे पीसीसी रोड बनवाया। हमको विश्वास अगर प्रधान जी यहाँ से बनते हैं तो प्रधान जी को हम उचित कहेंगे कि बाबूजी जिस रास्ते पर चले हैं उसी रास्ते पर आप चल के इसको समस्तीपुर को काम को आगे बढ़ाइए। मंजे लाल जी के पुत्र हैं, इनका कहना है जो मेरे पिताजी का जो विचारधारा था उसी विचारधारा पे महेंद्र प्रधान जी चलेंगे। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करते हैं। थोड़ा सा हम घूम लेना। जी जी जी, हाँ आइए सर थोड़ा सा आगे चले आइए, थोड़ा सा और सर। अब नहीं है कोरोना सर, खत्म हो गया। अच्छा सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव, संयोजक अभियान समिति पशुपालक किसान सेवा संघ बिहार। अरे वाह, सभी पशुपालक हैं, अच्छी बात है। एक यूनिट है यहाँ पर पशुपालकों की। सर आप हमें ये बताइए, जो आपने कितने चुनाव को देखा है? 77 से लेके अब तक जितने लोकसभा विधानसभा के चुनाव उपचुनाव हुए हैं सब में मेरी सहभागिता रही है और बड़े करीब से देखने का मौका मिला है। शुरुआती दौर में आपने अपना कैरियर चुनाव में किस पार्टी में आकर लिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी के समय से जनता पार्टी, लोकदल, दलित मजदूर किसान पार्टी, जनता दलीय। एक बात बताएं, पहले वोटिंग लोग कैसे करते थे, ये पहले बताएं। पहले वोटिंग करते थे अपने नेता के विचारधारा और विश्वास पर। आज वोटिंग कैसे करते हैं? आज वोटिंग करते हैं जाति और पार्टी के नाम पर। ये जाति और पार्टी जो बोलते हैं आप, ये अपने बिहार में ही है या अन्य जगहों पे भी है? और जगह है, लेकिन अन्य जगहों की तुलना में बिहार में सबसे अधिक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये तमाम लोग जो रहनुमा है, ये रहनुमा कम और रहबर अधिक है। चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रव के साथ, पर पहचानता नहीं अपने राहवर को मैं। वाह क्या बात है, आप सर खूबसूरत सा गाना भी गाते हैं। आखिर आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? सर हम जो जानना चाहते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपने हमको पढ़ लिया और हम जो जानना चाहते हैं वो आप जना दीजिए सर। क्या? एक खूबसूरत सा पहले गाना सुना दीजिए। गाना तो नहीं गाते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि ये दिल वालों की दुनिया है, अजीब इसकी दास्ता है। कोई दिल से नहीं मिलता, किसी को दिल नहीं मिलता। अरे वाह क्या बात है, एकदम दिलेर इंसान आप मालूम पड़ रहे हैं। और सर ये महेंद्र प्रधान जी के विषय में दो शब्द हमको केवल बताइए, जो वो किस तरह के व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा है, ये बताइए। महेंद्र प्रधान जी के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले मैं एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा। कोर्स बताइए। इस जिले की पहचान देश और दुनिया में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से है। जननायक कर्पूरी ठाकुर 1952 से 17 फरवरी 88 तक मरने के दिन तक, क्षण तक, अंतिम क्षण तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। समस्तीपुर से सांसद भी रहे एक बार। उनके जाति की क्या संख्या थी इस जिला में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके लोकसभा क्षेत्र में? 1000 नहीं पूरेगा उनके विधानसभा क्षेत्र में। और जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं, आदरणीय श्री महेंद्र प्रधान जी, ये चर्चित नाम है इस जिले में, इस प्रदेश में, इस देश में। अद्वितीय व्यक्ति हैं ये यहाँ से पंचायत के मुखिया रहे हैं। इनके जाति की संख्या कितनी है, मतदाता संख्या पता है? मुझको जानकारी है कि ये जिस पंचायत से मुखिया रहे हैं वहाँ इनके जाति की संख्या है 35, ओनली 35। और जिला परिषद है इनकी पत्नी, अभी जिला पार्षद है यहाँ से। इनके जाति की संख्या 200 नहीं पूरेगा।
प्रधान जी, महेंद्र प्रधान जी के जाति की संख्या 200 नहीं पूरेगा। कर्पूरी जी कहा करते थे कि स्वाधीन होकर जियो, निर्भय होकर चलो, लोक हित की राह पर स्वहित का विसर्जन कर दो। कोई सरकार या कोई सरकारी उपाधि नहीं थी जननायक। और समस्तीपुर जिला के ये दूसरे व्यक्ति हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जिनको लोग पशु प्रेमी के रूप में पहचानता है। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी सर। और ये पशुपालक किसान सेवा संघ के जिलाध्यक्ष हैं। और आज जो हम और बैजनाथ चौधरी जी बैठे हैं, हम लोग दलीय लोग नहीं हैं, पार्टी के लोग नहीं, हम पशुपालक हैं, हम किसान हैं और किसान संघ के तरफ से पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए इस धरती पर आंदोलन करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, आप गवाह हैं, आप गवाह हैं और तमाम यहां मीडिया के जो लोग हैं इस बात के गवाह हैं। और वो लोग देखे हैं इस समस्तीपुर के सड़क पर आंदोलन 18 फरवरी 18 से 28 फरवरी 18 तक 11 दिन आमरण अनशन पर थे हमारे संस्थापक अध्यक्ष। सायरन लगी गाड़ियां आती थी जाती थी। समस्तीपुर जिला से ही सौभाग्य से आज की तारीख में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है और इस जिले से मंत्री भी हैं और विपक्ष के लोग भी आते थे। और जब हम आंदोलन किए तो हमारे आंदोलन में शरीक होने, अपनी तस्वीर खिंचवाने, अपना चेहरा चमकाने विभिन्न पार्टी के लोग यहां आए। और हमारा जो आंदोलन है, काम का दाम और काम की पहचान, काम से सम्मान और काम का इनाम, और पशुपालक किसान सेवा संघ का नारा है, हो बिहार के किसानों का कर्जा माफ, मिले दूध एवं कृषि उत्पाद का लाभकारी दाम, हो गोबर उठाने वालों का सम्मान। यही है इस अभियान का पैगाम। इसकी सुधि लेने कोई नहीं आया, सरकार हमारी सुधि नहीं ली। और अफसोस, दुर्भाग्य, इस कर्पूरी ठाकुर के जिले से जाने वाले विपक्ष के लोग भी सदन में सवाल नहीं उठाए। कैसे होगा? जिस देश की पहचान दुनिया में कृषि प्रधान देश कर की है, उसका आवाज सदन में कैसे जाएगा? सरकार नहीं सुनती, विपक्ष नहीं आवाज उठाता। और आज महेंद्र प्रधान जी यहां से उम्मीदवार हैं। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र प्रधान जी उम्मीदवार हैं और सामने 2 उम्मीदवार हैं। एक है 15 साल के भ्रष्टाचारी शासन का, भ्रष्टाचारी हुकूमत का दल का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो 2 बार से यहां से विधायक है। और दूसरा है आज की तिथि में बिहार में जो अहंकारी हुकूमत है, उस अहंकारी हुकूमत का प्रतिनिधि जो 2 बार यहां से विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। और हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं। मेरी बात कौन सुनेगा इस भ्रष्टाचारी शासन और अहंकारी शासन के बीच? उस परिस्थिति में हमारी भी आवाज सदन तक जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, 31 मार्च 2018 को हम बैजनाथ चौधरी जी, महेंद्र प्रधान जी और हजारों किसान इसी समस्तीपुर जिले के पटोरी की धरती से, ऐतिहासिक स्थल है, पावन धरती है, निरंजन साहब का मंदिर, वहां से 65 किलोमीटर की दूरी तय करके 4 दिन में 2 अप्रैल को बिहार विधानसभा घेरने हम पहुंचे। इस जिले से 10 विधायक हैं, विभिन्न पार्टी के और विभिन्न जाति के। और मैं पार्टी जाति इसलिए कहता कि आज पार्टी की पहचान जाति से और जाति की पहचान पार्टी से होती है। एक भी विधायक पूछने नहीं आया कि हमारे जिले से ये 4 दिन पैदल चल के, उसमें सैकड़ों महिलाएं थी, बच्चे थी, सुधि लेने कोई नहीं आया। हमारी आवाज सदन तक नहीं गया। हमारा आवाज सदन में कैसे जाएगा? सदन में कौन उठाएगा? ये जवाबदेही बनती है समस्तीपुर की धरती पर और समस्तीपुर में जन्म लेने वाले तमाम मतदाता मालिकों का। और यहां के लोगों ने तय किया है कि हमारी आवाज सदन में जाएगी, हमारी आवाज सदन में गूंजेगी।
और सौभाग्य से ये उस व्यक्ति के उम्मीदवार हैं। आज स्वर्गवासी रामविलास पासवान इस धरती पर नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि एक उदीयमान सांसद जो संसद को गुंजायमान किए रहता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उसके उम्मीदवार होकर महेंद्र प्रधान जी समस्तीपुर में आए हैं। और समस्तीपुर के जनता की मांग है, जन की मांग है, तकाजा है वक्त का, समय इस बात की मांग कर रहा है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, अद्वितीय जुझारू व्यक्ति थे स्वर्गीय मंजय बाबू, जिनको 3 बार समस्तीपुर के प्रतिनिधित्व करने का मौका लगा है। कर्पूरी जी के छोटे भाई सरीखे थे, उनके सुपुत्र भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आज जरूरत है महेंद्र प्रधान जी की, जो समस्तीपुर की धरती से जीत के जाए और जननायक कर्पूरी ठाकुर की आवाज को सदन में गुंजायमान करे। अब आपको पता लग गया ऐसे चर्चित चेहरे को और बुजुर्ग देखने में लगने वाले लेकिन बातों से जवान रहने वाले शख्सियत से हमने आपकी बात करवाई, आपने इनके बातों को सुना। हिंदुस्तान हमारा कृषि प्रधान देश रहा और किसानों की यहाँ कोई पूछ नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो इन लोगों ने अच्छा कृषि प्रधान देश होने के कारण इन किसानों ने किसान के हित की लड़ाई के लिए अपने नुमाइंदे महेंद्र प्रधान जी को लोक जनशक्ति पार्टी से खड़ा किया। हम उस चर्चित चेहरे महेंद्र प्रधान और जो चुनाव का जो दूल्हा होते हैं उनसे हम आग्रह करते हैं और उनको बुलाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, कुछ आप कहना चाह रहे थे, कुछ छूट गया लगता है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बड़ा पुराना एक शेर है, एक लफ्ज मोहब्बत है अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। अरे वाह, क्या बात है। मोहब्बत का मतलब है दिल से किसी के प्रति लगाव। लड़का लड़की में भी प्रेम होता है, बेटे का बाप से प्यार होता है, बेटे का माँ से प्यार होता है, भाई का बहन से प्यार होता है। मदर टेरेसा को मानवता से प्यार हुआ, गांधी को स्वराज से प्यार हुआ, और यह शख्स महेंद्र प्रधान जी हरियाली, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, पशु और मानवता, जो सबसे प्यार करता हो, जो सबकी आवाज को समझता हो, जो सबकी भावना को समझता हो। और भगवान बुद्ध जो कह के गए कि जीवों पर दया, करुणा, प्रेम, स्नेह रखना, उन बातों को जो अपने जीवन में उतारा हो, इस अद्वितीय व्यक्ति के लिए मैं समझता कि जिस व्यक्ति के दिल में इस शख्स के प्रति प्रेम नहीं होगा, वो शख्स व्यक्ति नहीं होगा, आदमी नहीं होगा, मानव नहीं होगा। दिनकर जी लिखे हैं, भरा नहीं जो भाव से, बहता जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको औरों से प्यार नहीं। तो हम समर्पित हैं इस व्यक्ति के प्रेम, प्यार और स्नेह के तले, जो आदमी पशु पक्षी को प्रेम करता है। और एक कहानी मैं आपको बता दूं कि ये एक हथनी खरीद के लाए थे जो गर्भवती थी, और बाद में इनको पता लगा कि हथनी गर्भवती है। इन्हीं के यहाँ वो एक बच्चे को जन्म दी जिसका नाम ये रखे रानी। और रानी के जन्म के महीने भर बाद ही उसकी माता माला का देहांत हो गया, जिसका प्रस्तर प्रतिमा सामने लगा हुआ है। और उस रानी हथनी को ये दोनों पति पत्नी 6 महीना तक 4-5 गाय का दूध पिला के उसका पालन पोषण किए और बच्चे के तरह पाले। और बता रहे थे अभी मिसर जी, वो घंटी से पूजा करती थी लोगों का, माला पहिरा के आशीर्वाद देती थी, स्वागत करती थी और चिघार के अपना प्रेम प्यार प्रदर्शित करती थी। 15 अक्टूबर 1918 को उसकी ये जयंती मनाए, जन्म तिथि मनाए, जिसमें यहां हजारों लोग आए, लाखों खर्च हुआ। बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे यहां। और दुर्भाग्य से उसके 15 दिन बाद 29 अक्टूबर को उसका मौत हो गया। उसके पुण्यतिथि भी मनाए, दिल्ली से पर्यावरणविद, पशु चिकित्सक, एक से एक लोग आए। तो जो व्यक्ति समर्पित है उसको जो नहीं चुनेगा, ये तो मानवता के प्रति अपराध होगा। इसी के लिए हम ये अपनी तरफ से और लोगों की तरफ से आग्रह करते हैं और आपको भरोसा दिलाते
कि समस्तीपुर की धरती पर यदि जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचार जिंदा है तो महेंद्र प्रधान जी सदन में जाएंगे और यहाँ के विचारों को, समस्या को, सवालों को सदन में रखेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और महेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितने भी सज्जन हैं सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूरी है हमारे देश में किसान के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाला ऐसे शख्सियत की ज़रूरत है। कौन किसान के लिए लड़ेगा? तो हम अभी पहले बात कर लेते हैं महेंद्र प्रधान जी से। पशु प्रेमी हैं, विधायक बनने चले हैं। पहले सुन लेते हैं क्यों विधायक बनने चले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, विधायक बनने चले नहीं, बनाने चले। लोग चाह गए हैं कि प्रधान जी को विधायक बनावे। हमरे बनने से नहीं ना बनेंगे, हमको जनता बनाएगी ना। पैसा से विधायक बनता है। ये विधायक का काउंटर नहीं खुला है कि हम जाके कल खरीद लेंगे। ये तो जनता का मिजाज होना चाहिए कि प्रधान जी इस दौर में उस लायक हैं कि नहीं। एक बात सुन लीजिए कान खोल के, वोट का नाम है मतदान। आप प्रमाण हम देंगे कि किसी गांव मोहल्ले में किसी को ब्लड का, खून का अगर जरूरत पड़ गया तो इंसानियत के नाते कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा कि भाई इनको ब्लड दो, इसको जान बचाओ। बहुत से आदमी खड़ा हो जाएंगे, बेहिचक ब्लड दे देंगे, जान बचा देंगे। लेकिन जब इलेक्शन आएगा, आपके मन मिजाज में अगर होगा कि जो आदमी हमको ब्लड दे सकता है वो आपको वोट भी दे देगा, ये आपकी भूल है। प्रधान जी आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपके साथ इतने कृषि प्रेमी लोग हैं। हमें ये बताइए, जो पशु प्रेम की भाव कैसे आई, ये पहले बताइए। भाव हमको नया भाव नहीं है, ये जमाना की बात है। जब हम बचपन में ही, उस समय प्रतिबंध नहीं था बहुत जानवर पर। उस समय में हम हिरन रखे हुए थे, एक पर एक सांप रखे हुए थे, और सब कुछ जानवर है जो कि प्रतिबंध नहीं था। उस समय तरह तरह के जानवर हम रखे हुए थे। आज के डेट में जिस जानवर पर प्रतिबंध है वो हम नहीं रख सकते, लेकिन आज के डेट में भी हम हाथी रखे हुए हैं, घोड़ा रखे हुए हैं। जिस पक्षी पर प्रतिबंध नहीं है वो तरह तरह का पक्षी है, ऊंट है और बहुत तरह का मछली है। हम तो कुआं का पानी आजकल लोग पीते नहीं है, उसको हम एक्वेरियम बना करके मछली डाले हुए हैं। यहाँ तो लोग घूमने आते हैं, केवल पक्षी और जानवर की बात नहीं की, मेरे यहाँ फूल और पौधा की भी बात कर सकते हैं। और रहा जो आदमी ये जानवर से इतना लगाव रखेगा, और दूसरी बात, ये जानवर पालने वाले लोग, ये इतिहास है, हम लोगों को बुजुर्ग से हमने देखा है, सुना है और प्रमाण भी है। किसी जमाने में गाय पाल के, भैंस पाल करके अपने घर में यज्ञ करते थे, जमीन भी खरीदते थे और खरीदे हुए हैं किसान लोग, इसका प्रमाण है गांव में। लेकिन आज के डेट में कोई भी गाय और भैंस पाल करके चाह ले 1 कट्ठा जमीन खरीद ले, नहीं 2 कट्ठा बिक सकता है। यह नौबत आ गया है। दूध का रेट, पानी का भाव। आज किसान का स्थिति यह दयनीय है कि मकई लेने वाला नहीं है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, जबकि किसान गेहूं दौनी करा करके और उसको दौनी के वक्त नहीं बेचता है कि रेट नहीं है। चलो इसको भाई स्टॉक करते हैं, कोठी में डाल देते हैं, 2 पैसा मिलेगा तब बेचेंगे। मालूम है 1900 का गेहूं 1600 हो गया। कहां जाएगा किसान? बीज का। और यहां तो ये स्थिति है किसान का कि बहुत बुरा हाल है। खेती से यहां कुछ होने वाला नहीं, फिर भी छोड़ तो नहीं देगा, करेगा ही। आज हमारा नीतीश बाबू बार
कहते हैं कि नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, अच्छी बात है, इसका सपोर्ट हम करेंगे, लेकिन नशा मुक्त बनाएंगे तब तो जो भी रुग्णी आता बिहार को वो सत्यानाश हो गया। क्या भाई, तो दारू अब होम डिलीवरी हो रहा है, फोन कीजिए, जो ब्रांड मांगना है घर पहुंच जाएगा। इससे क्या हो रहा है, गलत आदमी के हाथ में पैसा जा रहा है, और जब गलत आदमी के हाथ में पैसा जाएगा तो उस इलाके का भला आदमी को जीना मुश्किल कर देगा। आजकल अब की कानून व्यवस्था, वो दारू बेचने वाला सब कानून व्यवस्था को डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया, ये इसके पीछे दारू है। आज कहते हैं तंबाकू का खेती बंद करेंगे। अरे भाई, आप चीनी मिल बंद किए हुए उसको खोलिए ना, आपके साथ है, तंबाकू का खेती बंद कीजिए, लेकिन उसका अल्टरनेट उपाय तो कीजिए। हमको तो नहीं विश्वास है, ये अभी हजारी जी भोमा बजवा दिए है जूट मिल में, पता नहीं क्या है, जादू खेल के भोमा बजा दिए, क्या वो मिल चलेगा? अरे उद्योग मंत्री थे यार, ये सब बहाना है, ये हमारे वोटर को ठगने का काम कर रहे हैं। अभी जूट मिल कई बार जो है सो देख रहे हैं, यहाँ का स्थिति अंदर में सारा जर्जर हो गया है, और मिल चला गया कबाड़ी वाले के हाथ में। जैसे ट्रक जब मालिक उसको चलाना नहीं चाहता है तो कबाड़ी के हाथ में बेच देता है, और वो गाड़ी चलता नहीं है, जाके कट जाता है। उसी प्रकार ये मिल को कबाड़ी के हाथ में बेच चुका है और ले लिया है कबाड़ी, केवल इलेक्शन के वजह से उसको चालू किया है, प्रोडक्शन हो या ना हो भोमा बजा। अरे सर, खाली भोमा बजा है, चला कहाँ सर, चला कहाँ सर? नहीं तो हम बोल रहे हैं। तो सर आपके भी सांसद है ना, आपके दल के सांसद है, हाँ। तो उनका भी तो इसमें योगदान दायित्व बनता है, एकदम आवाज उठाए उन्होंने। काम क्यों नहीं हुआ सर? यह बिहार सरकार हस्तक्षेप करता है हर चीज में। अब बताइए ना, मंदिर बन रहा है, नीतीश जी को तकलीफ हो रहा है, नीतीश जी को तकलीफ हो रहा है। अरे पता नहीं कि इनका कब क्या कर देंगे, ये तो चाणक्य नीति इनके पास है, एकदम किस वक्त किस मोड़ ले लेंगे ये पता नहीं, उनके साथ रहने वालों को पता नहीं है, उनको पहचानना बहुत मुश्किल बात है। मुस्कुराते मुस्कुराते आपको जान ले लेंगे वो। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुनिया देख रहा है, अभी पूरे कानून व्यवस्था को डैमेज कर दिए इन्होंने, केवल दारू को बंद करने के नाम पर। दारू बंद कर किए तो बंद हो जाना चाहिए ना। आप कहते हैं दारू पीने से फलाना का परिवार बर्बाद हो रहा है। अरे फलाना का परिवार तो पहले 100 में वो नींब खरीदता था, अभी तो 500, 300, 400 में खरीदा, तो बर्बाद नहीं हो रहा है, घर पहुंचा रहे हैं। पहले तो शर्म लगता था कि हम काउंटर पर कैसे जाए, भला आदमी दारू पीना पसंद नहीं करता था कि दारू खरीदने जाएंगे, गांव समाज देखेगा क्या कहेगा। अब तक घर में पहुंचा रहा है, साला और बर्बाद हो रहा है, ये दुनिया बर्बाद कर देगा ही। लाउड स्पीकर जैसा साउंड है इनका, तो आप समझ सकते हैं जो किस तरह के ये व्यक्ति हैं। लोग कहते हैं जो अच्छा होता है, दिल का सच्चा होता है, वह दिल से बोलता है, जोर से बोलता है। एक बात पर बोला, आप जवान हैं या नहीं, आप सो पहले बताइए। देखिए, कोई व्यक्ति दिल का शरीर से जवान होता है, हम दिल से जवान हैं। अरे वाह, अच्छी बात है। जवान का जरूरत है देश को, राष्ट्र को। तो हाँ सर, आगे बताइए। और रहा पशु की बात, सोनपुर मेला पशु प्रसिद्ध मेला है, और पशु से ही सोनपुर मेला को जाना जाता है, एशिया का मेला। दूसरा नंबर, ये प्राचीन काल का मेला है, ये इतिहास है वहां का कि गज और ग्रह का लड़ाई हुआ था नारायणी नदी। वो नारायणी नदी के किनारे जो है सो सोनपुर मेला लगता है।
आप सभी गौर से सुनिएगा, सोनपुर मेला की कहानी बता रहे हैं। वो नारायणी नदी के किनारे सोनपुर मेला लगता है और वहां गज और ग्रह का युद्ध हुआ था, बहुत दिन तक चला। जब गज ने नारायण को पुकारा रक्षा करने के लिए, तो नारायण ने प्रगट हुए और उनका रक्षा हुआ। इसका नाम है अभी कोनहारा घाट। कोनहारा उसी प्राचीन काल का कहानी है। कोनहारा, कोनहारा नाम से कोनहारा घाट है वहां सोनपुर में। और उसी समय से तरह तरह के जानवर वहां मेला में आता है। हाथी घोड़ा सभी तरह के लोग आते हैं, राजा महाराजा पहुंचते थे उस जमाने में ही। आज ये गाड़ी है, तरह तरह का 4 चक्का है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है। उस जमाने में यातायात के लिए हाथी और घोड़ा ही हुआ करता था और इसी से लोग देश विदेश जाते थे। और उस जमाने में जितने शक्तिशाली राजा होते थे उनके साथ उतना ही हाथी, उतना ही घोड़ा, और उस हाथी और घोड़ा से उस राजा को शक्ति आंका जाता था। वो मेला है सोनपुर, और सोनपुर से हमको ताल्लुका बचपन से रहा। मेरा कहानी 1980 में जब हम मेला घूमने गए थे कुछ साथी के साथ, तो हमने गाय लिया। उस समय ये गाड़ी का साधन उतना नहीं था। हमने गाय लेकर के, पैदल लेकर के समस्तीपुर आए हुए। किस वर्ष? 1980 में, जिस समय गांधी सेतु भी नहीं तैयार हुआ था। पटना भी गए थे, पहले घाट से स्टीमर से उस पर पटना गए थे, और उधर से लौटने में सोनपुर घूमे और गाय खरीद के पैदल आए समस्तीपुर। वो गाय भी खुला रहता था। और एक कहानी नहीं, अनेक कहानी है। हम जीवन में जानवर के साथ बहुत ज्यादा समय बिताए। अच्छा, जीत की कहानी नहीं बताया आपने। देश का नाम कैसे रोशन किया, अपने समस्तीपुर का, बिहार का कैसे नाम रोशन किया, कौन सा जीत आपने? देखिए, बिहार का नाम, जिला का नाम, एक दूरदर्शन का प्रोग्राम बना, और दूरदर्शन का स्पेशल प्रोग्राम बना था पूरे बिहार का, कि हर जिला में कुछ ऐसा यूनिक चीज हो जो लोगों को दिखावे दूरदर्शन। तो और जगह का जो भी हुआ हो, लेकिन समस्तीपुर के जब समय आया तो दूरदर्शन ने 3 चीज को, हर जिला से 3 चीज लेता था, तो समस्तीपुर में भी 3 चीज को उन्होंने चूज किया। उसमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, इधर चले जाइए हमारा विद्यापति, और महेंद्र प्रधान को भी दूरदर्शन ने लिया। और महेंद्र प्रधान के बारे में उन्होंने दूरदर्शन पर इतिहास को झलकाया कि पशु से क्या प्रेम है और पशु ने इनके साथ क्या व्यवहार करता है, वो सारा उन्होंने दिखाया। वो आज भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर डाला हुआ है, जब मन हो देख सकते हैं। जिला टॉप प्रोग्राम उसका नाम है। और डिस्कवरी चैनल पर भी हमारे सोनपुर मेला में लोग आते थे, फ्रांस के लोग आते थे, वो सब भी यहां तक भी पहुंचे हैं, इसलिए कि मेरे यहां हाथी बच्चा ने जन्म दिया, और वो बच्चा जो है हम लोगों के बीच पला, हम लोगों के भाषा को बचपन से समझा, हमरे बात को समझा, उसकी माँ को देहांत हो गया तो उसको बेटी की तरह के हमने उसको पाला। ऊपर वाला का जो भी मंजूर हो, या उतना ही दिन का उसका समय रहा हो, लेकिन एक बात जरूर है कि मनुष्य हो या जानवर हो, शायद अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं रह पाते। विवेकानंद को देख लीजिए, कम उम्र में बेचारे चले गए, जो कि विश्व का बहुत बड़ा नाम किया हमारे इंडिया का, जो विदेश में जाकर के ये अपना परिचय जो दिए। तो रानी भी जानवर में एक अलग अनोखा, रानी ने जिला का जो नाम किया,
वो पूरे भारत में उसका जोड़ा नहीं है। आए खाए चले गए, क्या किए? अरे आए तो कुछ करके जाइए, कुछ दिखा के जाइए और इतिहास अपना लिख के जाइए। एक बात बुरा नहीं मानिएगा तो मैं पूछूं? एकदम पूछ सकते हैं ना अच्छा से? सच्ची बुरा नहीं लगेगा? एकदम नहीं लगेगा। महेंद्र प्रधान जी को देखे हैं? ये अच्छी बात कहा। देखे हैं क्या? एकदम देख रहे हैं, आपके सामने है। महेंद्र प्रधान जी देखे हैं क्या? एकदम देख रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। जिंदगी इसी हंसी का नाम है और हंसते मुस्कुराते सबों को रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो शख्स पशु पक्षी जानवर से प्रेम करता हो वो आदमी से एकदम प्रेम करेगा। दूसरी बात, अच्छाई महेंद्र प्रधान में है, वो किसान के लिए सोचते हैं, किसान के हित की बात करते हैं और हमारे राष्ट्र को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। चुनाव है, किसके साथ क्या होता है नहीं जानते हैं, जनता है, इन लोगों का कहना है जनता भगवान होती है, किसे मतदान करेगी नहीं करेगी ये भविष्य का बात है। लेकिन महेंद्र प्रधान एक अच्छे शख्सियत हैं, इनके ऊपर एक ब्रांड लग गया है पशु प्रेमी। कोई भी आदमी आता हो, कोई भी अधिकारी आता हो या कोई भी आता हो, ऐसे शख्सियत जिसका ब्रांड है, जो ब्रांडेड है, ऐसे लोग यहाँ आकर के महेंद्र प्रधान से मिलना जरूर चाहते हैं। वैसे मैं बता दूं, इन्होंने बड़े शौक से एक हवेली बनाया है, फिल्मों की, हिंदी फिल्म, भोजपुरी फिल्म, मराठी फिल्म, मतलब सभी तरह के फिल्मों की शूटिंग यहाँ करवाते हैं ये। और मुझे लगता है जो किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं, लोगों को सहायता पहुँचाना बहुत तरह का है इनके इस कैंपस में। मुझे लगता है जो वर्जित चीज़ है तो वही नहीं है, बाकी इस कैंपस में सब कुछ है। वैसे मैं आपको अंतिम बात इनसे सुनवा देता हूँ, ये दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपको क्या कहना चाहते हैं इस चुनावी दौर में? सर, इस चुनावी दौर में जनता को मौका मिला है अच्छे लोगों को चुने। आज मुझे चुन करके सदन में भेजे, विधानसभा भेजने के बाद इन लोगों का कष्ट, समस्या जो भी है वो सदन में उठाने का काम करेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये बोलने से पार्टी को तकलीफ होगी, वो बोलने से उनको तकलीफ होगी, तो ये तकलीफ और लाज और ख्याल रखने में जनता का बात को हम रख नहीं पाएंगे। हम तो खुलेआम कह रहे हैं। और ये लड़ाई अभी आप हमारे मित्र लोग से सुने होंगे कि केंद्र सरकार के अंदर पशुपालक मंत्रालय नहीं था, ये मंत्रालय बना, ये इस बार संसद का चुनाव हुआ और उसका मंत्री, पहला मंत्री गिरिराज सिंह बने, ये प्रमाण है। ये धन्यवाद का पात्र हमारे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने पशुपालक का बात को समझे और ये मंत्रालय को गठित की। वोट मांगने से पहले, जीतने से पहले, खड़ा होने के बाद अक्सर लीडरों, मतलब नेताओं का यही एक भाषण होता है, जो जैसा आप कहेंगे जनता भगवान होती है, पैर पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन हमने इस प्रोग्राम के दौरान मैंने कई लोगों से देखा, गंदी गंदी गालियां देते हैं नेताओं को और भगा दक देते हैं। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? एकदम बोलेंगे। देखिए, जनता को ठगने का काम करता है ये, जीतने से पहले हर एक लोग कहते हैं। हाँ, एक बात सही है। क्या मंदिर में दर्शन करने जाता है, बहुत आदमी को जूता चप्पल चोरी हो जाता है, क्या सब चोर जाता है मंदिर में? सभी चोर नहीं होते हैं। आपके अंदर 5 औरी है, 5 औरी बराबर नहीं होता है। अगर कोई मंदिर में पूजा करने गया भला आदमी, तो उसको भी आप चोर समझेंगे क्या? ये जितना नेता अभी चुनाव लड़ रहे हैं,
ये सब गलत ही है, ऐसा बात नहीं। सभी तरह के लोग होते हैं, नेता भी सभी तरह के होते हैं, और सभी नेता में प्रधान जी को मत सोनिए, प्रधान जी को लाइन में खड़ा मत कीजिए उस सभी नेता के बीच में। प्रधान जी सबसे हटके, प्रधान जी सबसे हटके हैं, और अपनी बात कहेंगे तो बहुत से आदमी बायोडाटा का लाइन लगा दिया था, और प्रधान जी दिल्ली से लौट के आए और बायोडाटा लेके आए, और घर पर आने के बाद हमको फोन आया चिराग जी के द्वारा कि प्रधान जी कहाँ है, उनका बायोडाटा नहीं है। क्यों? प्रधान जी को उन्होंने समझा कि नहीं उस लायक है, बुला के टिकट दिए, और को तो पेटकुनिया दिए हुआ था वहां, बहुत आदमी पेटकुनिया दिए हुए थे वहां, उसकी बात हम नहीं करेंगे। पैसा उसा भी लगा था। हाँ, आप तो ऐसा ऐसा बात करते हैं, जो समाज सेवी है, पैसा का बात हम क्यों करेंगे? और हमको पैसा देनी या लेनी का बात हमको बुला के हमको टिकट भी दिया है, तो इसमें पैसा का बात कहां से आ गया? फिर घुमा के पूछते हैं, कुछ बोल दे। वे सेवा का भावना है ना, दुकानदारी हम खोलेंगे कि पूंजी लगाएंगे तो क्या फायदा होगा, ये और उसके साथ बात कीजिएगा। यहां वो सब बात नहीं है, यहां तो सेवा का भावना है। इस चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं लोग? अरे ये चुनाव तो महापर्व है, ये पर्व जो है महापर्व है, और अभी अभी बिहार के अंदर जो खराबी है, ये तो लॉकडाउन में हमको पता चला कि किस स्टेट में बिहार का मजदूर नहीं है, किस स्टेट में बिहार का मजदूर नहीं है। जब हम काम यहां देंगे तो क्यों जाएगा बाहर? यहां के पढ़ाने वाला शिक्षक बिहार के, पढ़ने वाला बिहार के, कोचिंग कहां है? दिल्ली में। कोचिंग कहां है? जयपुर में। कोचिंग कहां है? बेंगलोर में। क्यों? यहां का कानून व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए अच्छे लोग यहां रुकना नहीं चाहते। क्यों नहीं यहां टीचर कोचिंग करेंगे, यहां पढ़ाएंगे, यहां का विद्यार्थी यहां पढ़े। अभी चले जाए हॉस्पिटल में, केवल पोचारा करने से हॉस्पिटल बढ़िया नहीं होता है, दवाई नहीं मिलता है। स्कूल की बात ले लीजिए, सब मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिए कि मास्टर रहे चाहे नहीं रहे, भाई कौन पढ़ाएगा? हम यह खर्चा किए शिक्षा में, ये शिक्षा में खर्चा करने से नहीं ना होगा, व्यवस्था करने से होगा। आप क्या कह कर के सर, आप क्या कह के लोगों से वोट मांग रहे हैं? किस तरह का विकास या क्या कहते हैं लोग वोट मांगने से? अरे वोट मांगने से पहले हम यह कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी गुरु मान रहे हैं हमारे मोदी जी को, उन्हीं का विचारधारा पर हम लोग चल रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि मेरा सरकार बने, वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। हम तो यह डिमांड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बने बीजेपी का, और हम बीजेपी के साथ हैं। कुछ लोग अलग किए हुए हैं कि अपना मन से, गार्जियन ना अलग करेगा, ये बीच वाला कौन होता है अलग करने वाला? बीच वाला क्या है? क्या है सो आप नहीं जानते हैं? अब ये 2-4 जगह मोदी जी का प्रोग्राम हुआ है, आम जनता का आवाज है कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश को खैर नहीं। एकदम बोल रहे हैं, आपके नजर बोल रहे हो क्या? वहां से नजर नहीं आ रहा है क्या? मुंह छुपा के हम बोल रहे हैं? ये जवानी वाली मतलब बात हो गई। अभी भी कुश्ती लड़ते हैं। किसके साथ? लड़िए आप हमरे साथ। दम्बा नहीं है। तो फिर और कोई है तो बुलवाइए। नहीं, अभी तब तक चुनाव लड़ी पहले। एकदम वो भी कुश्ती है,
कहता है ना किससे लड़ रहा है प्रधान जी, ये तो अबे कोई लड़े हमसे, हम तो तैयार हैं, फील्ड में उतरे हुए हैं। अच्छा, हम 2 दिन आपके साथ बात करेंगे तो हमारा कन्वे बहिर हो जाएगा। अब ये तो आपका कान कमजोर है, तो हम क्या करें? अभी हम बात कर रहे थे पशु प्रेमी महेंद्र प्रधान जी से। आपको अच्छा लगा हो न लगा हो ये नहीं कह सकते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अच्छी बात है, किसान के हक के लिए जो शख्स खड़ा होते हैं आपको भी समर्थन देना चाहिए। बाकी बात चुनाव है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दूसरे शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।